नमस्कार साथियों, मैं अर्पित श्रीवास्तव 12/4/60 शिक्षक भर्ती से। जैसा कि आप सबको पता है कि कल हम लोगों का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, तो हम लोग आज सुबह आ गए थे। वकीलों से बात किया गया कि हम लोग के तो वकीलों का कहा गया कि शाम को 7 बजे के बाद आप चैम्बर आइएगा। 7 बजे के बाद वहाँ जाना है, जो भी अपनी बातें हैं वो बतानी है, जो चीज़ बात होंगी कहा जाएगी। क्योंकि सीनियर वकील हो नहीं पाया है, पैसा बहुत थोड़ा सा आया था, 40-40 हज़ार के करीब, 40-41 के करीब। तो उसी में भाई जूनियर वकील करना था कि भाई अपनी बात ज़रूर रखानी है। आज भैया कुछ लोगों का फ़ोन आया कि भाई क्या कहते हैं 29 में हम लोग सहयोग करें कि ना करें। तो हमने कहा कि भाई आप लोग से भाई हमने कई बार मना किया कि आप सहयोग मत करिए 29 वालों को, क्योंकि ये सब बहुत प्री प्लान चल रहा है। प्री प्लान का मतलब ये है कि आप जैसा कि आज जितने जागरूक हो 29 वाले कि भाई किसी तरीके से स्कूल आवंटन हो जाए, स्टेटस को नहीं होता, दिक्कत हो जाएगी, ये जागरूकता 29 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद कहाँ गई थी 8 तारीख तक। भाई हम लोग को तो चलो 7 तारीख को मिला था, हम लोग अपने काउंसलिंग वो सब में बिजी थे 7 तारीख वाले। 29 वालों को तो सारी कहानी पता थी, स्थिति पता थी। 8 तारीख को वकील क्यों नहीं भेजा गया, स्थिति क्यों बर्बाद की गई। फिर कुछ लोग इस पर जवाब देते हैं अरे ठीक है अब जो हो गया तो अब छोड़ो, अब नया देखो। अबे छोड़ो नहीं, वो प्री प्लानिंग चल रही है, इसी के तहत एक एक स्टेप भी तो बढ़ा गया था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 85-36 का मुद्दा क्यों है, हाई कोर्ट में हमारा नियुक्ति पत्र में क्यों, डीबी के ऑर्डर में क्यों है कि आपका नियुक्ति पत्र 85-36 यहाँ रूल के अधीन है। अगर 85-36 यहाँ पेंडिंग ना होती तो ना वहाँ पर हम लोग के नियुक्ति पत्र कोर्ट के अधीन होता, ना ही क्या कहते हैं यहाँ पर अर्चना राय को स्टेटस को मिलता। अर्चना राय को स्टेटस को इसीलिए तो मिला कि सुप्रीम कोर्ट में रूल पेंडिंग था 85-36 और रवि कुमार वाली, इसी चक्कर में बयान पे क्या कहते हैं यहाँ पे स्टेटस को हो गया। अब जैसे कि कुछ लोग बताते हैं कि भाई हम पैरवी कर रहे हैं या हम पैरवी कर रहे हैं, तो भैया हम 29 तारीख वालों तो सबसे कहते हैं कि आप अपनी पैरवी करो। हम लोगों की पैरवी तो हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी की थी अकेले, सुप्रीम कोर्ट में भी अपने आवंटन के लिए हम लोग सक्षा में कर लेंगे। और इसलिए कहते हैं कि आप लोग किस मिट्टी के बने हो कि किस चीज़ के हो कि आप लोग तुरंत भूल जाते हो। कुछ ही महीनों पहले ही हाई कोर्ट में मामला चल रहा था और चयनित जो थे वहाँ साफ लिखते थे कि तुम लोग का क्या लोकस है, हमको चयन वेटिंग वालों से कोई मतलब नहीं, वेटिंग वालों को कोई नौकरी नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। 29 को नियुक्ति पत्र बांटने के बाद 7 तारीख तक सारे चयनित गायब हो गए थे, कोई एक भी नहीं निकला, कोई एक भी नहीं आया कि भाई 7 तारीख वालों की जो काउंसलिंग होनी कब होनी का शेड्यूल कब जारी होना है। वो तो हम राजीव कुमार, अंकित वर्मा और जितने भी जीरो वेटिंग के लोग थे वो सब लोग लगे हुए थे, और 51 वाले। आप लोग जैसे कि बताते हैं ना कि ये कहाँ से ये चीज़ चल रही है, ये सब पहले से ही प्री प्लान्ड है कि पहले रूल की अपील यहाँ रहेगी, फिर वो पेंडिंग रहेगी, फिर वो 51 वाले जो अचयनित हैं वो आएंगे, फिर उसी मुद्दे पर वो रखेंगे स्टेटस को। अगर ये सब कोई कहता है कि नहीं पहले से प्री प्लान नहीं था तो 8 तारीख को वकील क्यों नहीं भेजा गया, जानते हुए कि सब कुछ अगर इतनी दिक्कत आज है तो इतनी दिक्कत 8 तारीख को क्यों होनी चाहिए थी, नहीं हुई। क्योंकि इसलिए नहीं हुई क्योंकि सब प्री प्लान चल रहा है। जब आप जैसे कि अब आज लोगों से बताया जा रहा है कि पैसा नहीं दोगे तो बाहर हो जाओगे, पैसा नहीं लोगे तो बाहर हो जाओगे, तो बाहर होने की नौबत ये ऐसी स्थिति बनी क्यों यहाँ पर अपील पेंडिंग थी कि बाहर हो जाए, बाहर हो जाए, क्यों ऐसा इस जगह ऐसे बीच हाल में छोड़ दिया गया था। इसीलिए 51 अचयनित वाले डराएं कि वो जीरो वाले ले आएंगे बड़ा वकील तो तुम चले जाओगे, जीरो के 29 वाले डराएं कि अब 51 के अचयनित बड़ा वकील लाना है अब तुम बाहर हो जाओगे। और भाई देखो डॉक्टर के यहाँ जब जाओगे, डॉक्टर के अगर कोई ऑपरेशन करता है, अगर पेट में अगर इसने कहीं ऑपरेशन करना चीरा लगा दिया तो फिर तो वहाँ पर ये डॉक्टर कहेगा कि भैया हम ऑपरेशन तभी करेंगे जब पैसा दोगे, नहीं दोगे तो मर जाएगा। यही स्थिति अब आपके सामने रखी जा रही है, पैसा दो नहीं तो बाहर हो जाओगे। ऑपरेशन टेबल पे तो हमने 85-36 और रवि कुमार को लेटा ही दिया है, उस पर हम लेके भी जाएंगे बड़ा वकील, हम उस पर बड़ा डॉक्टर लाएंगे, चीरा लगा देंगे। नहीं दोगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, मर जाएगा इंसान, और दोगे तभी ऑपरेशन हो पाएगा।
तो हम इसीलिए 7 तारीख वालों से मना करते हैं कि आप एक पैसा ना देना 29 वालों को। हमको आवंटन से मतलब है, हमको 85-36 और दुनियादारी और रूल से नहीं मतलब है। जितना भी प्लान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो चयन सूची वाले जो हैं वो अपना झेलें जा करके, जिन्होंने कराई थी 85-36, जिन्होंने 85-36 डलवाई थी पूरी भूमिका, क्योंकि उसमें कुछ फूफा बुआ सब बन के आ जाते हैं बाहर कि क्या कहते हैं, कोई किसी बोलो तो शक्तियाँ आ जाती हैं, कई लोगों की, कई लोगों शक्ति आ जाते हैं, तो वो सब वही वो लोग जाने हैं कि क्या कहते हैं 85-36 डला करके वकील की फीस कैसे करनी है, क्या नहीं करनी है। क्योंकि जब तुम लोग जब प्री प्लान करके सब कर रहे हो, तो जब प्री प्लान करके ये भी कर सोचे होते हैं कि भाई 8 तारीख को वकील क्यों नहीं भेजे थे। आज जितनी जागरूकता सब में सारे शक्तियाँ हुए हैं, ये जागरूकता 8 तारीख को कहाँ गई थी। जैसे कि अब 8 तारीख को स्टेटस को हुआ था, तो उमेश चंद वाली अपील के जो भी पैरोकार सब हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, स्टेटस को स्टे नहीं हुआ, स्टेटस को हुआ है, वो भी अचयनितों पे हुआ है, जो बची हुई सीटें हैं 8 तारीख को। भाई सब लोग को ऐसे इधर उधर लगा, विभाग भी गुमराह करता रहा, सबको कन्वर्ट करता रहा सबको, ठीक है, उससे नहीं मतलब। हमारा मतलब ये है कि हम लोग जैसे कि पैरवी कर रहे हैं, तो हम लोग को तो नियुक्ति पद मिल गया, अब हम लोग तो स्कूल आवंटन के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग तो किसी और मुद्दे पे लड़ाई लड़ना नहीं है। और जो जख्म अपने लिए बनाए हैं चयन सूची वाले, तो वो दूसरे के सामने क्यों हाथ बाके बैठ रहते हैं कि नहीं, हम तो जानबूझ के क्या कहते हैं इसको प्री प्लान किए, तो अब आकर के साथ में तुम बैठ के इसको पाटो, नहीं तो हम अपना भी नहीं होने देंगे, तुम्हारा भी नहीं होने देंगे। अरे तो तुमको मिलेगा तो हमको भी मिलेगा। कि 7 तारीख वाले पैसा एक नहीं देंगे, क्यों दें 7 तारीख वाले। हाई कोर्ट में तुम लोग कहते थे कि तुम्हारा लोकस क्या है, तुम लोग क्या मतलब है, क्या अपील में है, वो तो कहो राजू कुमार हो, क्या कहते हैं, ये जाली अपील पड़ी, हम लोग गए तो पैरवी हुई, सब लोग सब मिल करके तो किसी तरह नियुक्ति पत्र मिला, नए उस पर पूरे सब पे एक साथ काउंसलिंग होने का ऑर्डर हुआ। और अभी भी जो सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो वैसे वो जो 29 वाले कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं, या ये कह रहे हैं, या कुछ 29 वाले 7 तारीख वालों को अपने साथ जोड़ ले रहे हैं, क्योंकि साथ के वो कह रहे हैं नहीं हमारे साथ, नहीं, उनसे मतलब ही नहीं रखना है। आपके पैरोकार जैसे देखिए, हाईकोर्ट में आपकी पैरवी राजू कुमार ने भाई 0 वालों कहते हैं, तो उस समय थे, अब तो सब चयनित हैं। 0 वेटिंग वाले आपकी पैरवी किसने की, लखनऊ में पड़े रहकर के राजू कुमार ने ली, तो अगर आपने उसको पैसा दिया, उसने आपकी पैरवी की, तो उसने आपको नियुक्ति पत्र तो दिलाया, जहाँ से आप बाहर थे वहाँ अंदर तो कराया। तो इसीलिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, हमने और राजू कुमार ने और पूनम ने और क्या कहते हैं लक्ष्मी ने मिलकर एक ऐसा किया कि भाई 7 तारीख वाले सारे चयनित एक साथ रहें, कि जिससे कि हम लोग को बड़ा वकील करना है, तो हम लोग यहाँ करके अपनी बात रखें। बड़ा वकील की बात मुद्दा क्यों आया था, क्यों रखना है, सरकार का रूल है, सरकार का सर्कुलर है, सरकार ने रूल पे काउंटर लगा के रखा है कि नहीं हमारा रूल सही है। और अब अगर कहीं कोर्ट पूछती है कि अगर आपने रूल सही है तो छेखा आपको क्या लाने की ज़रूरत थी, और आप अगर लाए तो कैबिनेट से क्यों नहीं पास कराए, तब वहाँ पर सरकारी वकील थोड़ा सा शांत उसको होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ पर बहस नहीं कर सकता, जीरा चिल्ला के नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पे प्राइवेट वकील होगा तो वो वहाँ पे बताएगा कि मिलॉट जो 0 जनपद वाले हैं, छेखा वाले थे, इनको क्या कहते थे, रूल पे इनको मौका नहीं दिया गया किसी भी तरीके से, तो इनके लिए हमको छेखा सर्कुलर बनाना पड़ा, जिससे इनको पार्टिसिपेशन हो सके। उस पार्टिसिपेशन से हमने क्या कहते हैं, डीबी का ऑर्डर आया, डीबी के ऑर्डर ने कहा कि आप सबको एक ओपन मेरिट करिए, सबकी कंबाइंड मेरिट लाइए, जो मेरिट में अंदर आ जाए उसका आप चयन करिए। तो इस पर सीधे से कि सबका क्या कहते हैं मेरिट बनी, मेरिट में जो आया वो ना 0 ना 51, सबका चयन हो गया। हमको इसलिए बड़ा वकील करना था, लेकिन नहीं, ठीक है, आप लोग नहीं माने, 3 तारीख तक के इंतजार, चलिए अब 3 तारीख कल है, 3 का इंतजार करिए। सरकार से भी गुजारिश की कि ये प्राइवेट वकील कर लिया जाए मैम के साथ या कोई, तो अब देखिए वो तो कल ही पता चलेगा कि होता है कि नहीं। बाकी ये है, लोगों की बातों से, लंबी लंबी कहानियों से, बातों कहने से, चिल्लाने से, भड़कने से, ये सबसे नहीं मतलब है। आप अपना विवेक का इस्तेमाल करिए। जब आप लोग मीटिंग में थे 0 के, आपको यही चयनित कहते थे कि तुम्हारा कोई लोकस है, तुम लोग को कोई मतलब नहीं है, एक नाम नहीं डालते थे। आज भी जब खाता जारी हुआ इन लोगों का 29 वालों का, तो उसमें भी जितने भी टीम मेंबर है सब 29 वाले ही हैं। एक रवि कुमार वाली टीम है,
उसमें जैसे कि भाई रवि कुमार की हम बात करेंगे तो वो तो हमारे खिलाफ है भाई। वो वही है जो उमेश चंद रूल वाली, लेकिन उसमें अब जैसे कि राघवेंद्र वाली कोई अपील है वो शायद अर्चना राय पे जा रही है इम्प्लीमेंट, तो वो तो जब आएगी तो पता चलेगा। तो भाई अगर वो आएगी तो भाई ठीक है, उनका कहना है कि भाई हम आवंटन के लिए जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी 2907 वाले हैं। तो हम ऐसे लोगों से हम ये नहीं कहते कि भाई वो गलत है या वो सही है, कि हमारा ये कहना है कि हमारी जो पुरानी टीम है, हमारे जो अपने लोग हैं जो जुड़े थे, जिन्होंने भरोसा किया, उनको नियुक्ति पत्र मिला, तो आपका भरोसा क्यों टूटा और आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? और जैसे कि कोई कहता है कि नहीं अगर नियुक्ति इनको नहीं मिलेगी तो हमको भी नहीं मिलेगी, हमको नहीं मिलेगी तो इनको भी नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं, नियुक्ति पत्र मिल गया है, हमें स्कूल आवंटन के लिए चाहिए और सरकार स्कूल आवंटन के लिए सरकार भी लगी है। जहाँ पे कुछ रहेगा वहाँ पे हम लोग भी प्राइवेट वकील के माध्यम से रखेंगे। अब प्राइवेट वकील की बात है, कल तक की तो कोई फ़ीस हो नहीं सकती, इसलिए हमको जूनियर ही ले जाना पड़ेगा, कल कोई सीनियर ले नहीं जा पाएंगे, इसलिए जो भी लोग हैं अब कोई पैसा किसी को अभी ना दें। अब जो वकील जिसका होना था हो गया, अब कल की बहस होने दें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि कल हम लोगों का आवंटन किसी तरीके से हो जाए। धन्यवाद।